विगलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिका डमम 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 निनाद बाट डरमयम चकार जांडवम तनोतुनम शिवम शिवम शिवम। ओम नमः शिवाय। जटाहटाह संभ्रमं निलिम्प लिम्प निर्जरी विलोल विच्छि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत दगत जवल्ललाट पट्ट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल ओम धर्म दर्शन पे। तो आइए बात करते हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट एंड हाईएस्ट शिवभक्त लंका नरेश रावण के जीवन पर आधारित ये हमारा 10वां व्लॉग है। और ये हमारा रावण की जो सीरीज है उसमें ये हमारा 10वां व्लॉग लास्ट एपिसोड रहेगा रावण के ऊपर। तो ज़रूर से हमारा ये प्रयास, हमारा ये कार्य आप सभी को अच्छा लगे, ऐसी आशा और ऐसी मनोकामना भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हुए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। जिन जिन लोगों ने हमारे रावण के ऊपर आधारित जितने भी आगे के 9 व्लॉग बने हुए हैं वो नहीं देखे हो तो हमारी चैनल पे जाइए और हमारे जितने भी लंका नरेश के जीवन पर आधारित 9 व्लॉग हैं उनको बिल्कुल समय निकाल कर शांतिपूर्वक सुनिएगा। फिर आप कहिएगा क्या रावण सामान्य था? आपका आंसर और आपका मैसेज, आपका कमेंट हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कि ज़रूर आप सुनेंगे तो समझेंगे और समझेंगे तभी तो हमसे कुछ कहेंगे। यही कामना के साथ आइए बात करते हैं 10 व्लॉग दशानन के लंका नरेश रावण पर। रावण की वो रात सुनिए। रावण की वो रात यानी कल सुबह राम के सामने रावण को जाना है जब रावण की सभी सेना ध्वस्त हो जाती है। रावण के बड़े से बड़े सूरवीर पराक्रमी महायोद्धा राम और लक्ष्मण के हाथों से वध हो जाते हैं। अब लंका के अंदर और कोई योद्धा नहीं बचा है कि जो राम का सामना कर सके। तब रावण चिंता करते हुए उस रात मंदोदरी के सामने अपने शयन खंड में बहुत ही व्याकुल अवस्था में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ अपने शयन कक्ष के चक्कर लगा रहा है। मंदोदरी ने प्रश्न किया, स्वामी सुनिए, आज से पहले मैंने कभी आपको इतना व्याकुल नहीं देखा, इतना चिंता से या इतनी परेशानी से ग्रस्त कभी भी मैंने आपका ये स्वरूप नहीं देखा। आखिर आप क्या राम का सामना नहीं कर पाएंगे क्या? आपको खुद पर विश्वास नहीं है क्या? तब रावण कहता है, सुनो मंदोदरी, मुझे कल की चिंता नहीं है। मैं अपने भ्राता कुंभकर्ण की कुछ बातों को याद कर कर सोच रहा हूं क्या से क्या हो गया। जिस योद्धा को हराने का स्वप्न कोई देवता नहीं देख सकता, उस योद्धा को भी राम जैसे सामान्य व्यक्ति ने, राम जैसे सामान्य मानव ने कैसे भला वध किया। मैं जिसे सामान्य समझता रहा, मैंने जब ब्रह्मा जी से वरदान लिया तब वानर को और मानव को तुच्छ जाना। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल। आज मेरी पूरी लंका की सेना इन्हीं मानव और वानर के हाथों वध हो गई है। आज अकेला खड़ा हूं अपने स्वर्ण नगरी के अंदर। मंदोदरी, कैसे बताऊं इस हृदय में कितनी पीड़ा जल रही है। मंदोदरी ने स्वामी की ओर देखते हुए कहा, स्वामी, सीता को वापस लौटा दीजिए, आपकी जिद छोड़ दीजिए, शायद शेष मात्र भी कुछ बच जाए। आप ये क्यों नहीं समझते? राम ही नारायण है, राम ही विष्णु,
राम ही इस जगत के स्वामी हैं। सभी योद्धाओं ने ये माना है, पूरे सृष्टि ने भी ये जाना है कि राम से बड़ा कोई नाम इस संसार में नहीं है। और आपने तो शत्रुता भी उनसे की जिनके नाम मात्र से पूरा संसार नतमस्तक हो जाता है। रावण मंदोदरी की ओर देखते हुए कहता है, मंदोदरी, मेरे शत्रु की प्रशंसा कभी मेरे सामने मत करना। मैं कायर कल भी नहीं था, कायर आज भी नहीं हूं और कायर कभी भी नहीं कहलाऊंगा। शत्रु को देखकर, भय को देखकर जो भयभीत हो जाए वो रावण नहीं। मैंने शिव को पूजा है, अपने 10 शीश को शिव को अर्पण किया है। जब मैंने भक्ति की हर सीमा को लांधा है तो युद्ध की भी हर सीमा को लांधूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। परिणाम की चिंता कभी भी कर्मवीर योद्धा नहीं करता है। भविष्य उन्हीं के हाथों लिखा जाता है जिन्होंने इतिहास में साहस किया होता है। अपने स्वामी की इस जिद को देखते हुए मंदोदरी निराश हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। किंतु रावण के मन में ये ख्याल निरंतर चालू रहता है कि कुंभकर्ण ने जाते वक्त, युद्ध भूमि में जाते वक्त क्या कहा था, भैया राम के हाथों यदि मेरा वध हो जाता है तो आप खुशी खुशी सीता माता को, राम को लौटा देना और अपना समर्पण कर लेना। शायद लंका का कुल बच जाए, लंका का शेष मात्र भी चिराग बच जाए। लेकिन रावण ने कुंभकर्ण का भी विरोध किया था। इसी बात को सोचते हुए रावण पूरी रात अपने शयन खंड में चिंता से ग्रस्त यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चक्कर लगा रहा है और मनोमन यही सोच रहा है, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। बस एक रात की है ये सारी कहानी, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। इतना कुछ होने के बाद भी रावण को इतना अहंकार अंतिम क्षण तक रहा। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है? थोड़ा सा भी यदि आपको लगे कि यहाँ पर हम गलत हैं और सामने वाला सही है, याद रखिए कि कभी भी ऐसी विकट परिस्थिति को इतना लंबा टाइम तक संभाल कर मत रखिए कि जिसमें सबका नाश हो जाए, कभी भी नहीं। ये सीख हमें रावण से सीखने मिलती है। रावण दूसरे दिन सुबह युद्ध भूमि के लिए जैसे ही रवाना होता है, वैसे ही मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ते हुए पीछे खींचते हुए कहती है, स्वामी आप नित्य शिव पूजा करते हैं, नित्य भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ आपको वरदान में जो ज्योतिष शास्त्र नामक पुस्तक है उसका अध्ययन करते हैं कि प्रतिदिन क्या होने वाला है। तो आज आप ये पुस्तक का अध्ययन कीजिए, आप अपना गणना कीजिए, आपको दिया हुआ उपहार जो भगवान शिव के द्वारा है उसके आधार से आज के पूरे दिन की जानकारी प्राप्त करके फिर युद्ध भूमि में पैर धरिए। रावण इतना आवेश में आ गया था कि उस दिन भगवान शिव को जैसे तैसे पूजा की, किंतु जो उपहार भगवान शिव के द्वारा रावण को दिया गया था उस पुस्तक का अध्ययन किए बगैर रावण वहां से युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर लेता है, मंदोदरी की बातों को न मानते हुए। विनाश काले विप्रत बुद्धि, ये सीख मिलती है इस पूरे वाक्य से। भगवान ने रावण को इतना बड़ा उपरत्न ज्योतिष नामक पुस्तक दिया था, किंतु शायद उस दिन उसने पढ़ा होता
कि आज के 24 घंटे कैसे निकलने वाले हैं, तो शायद परिणाम उसके सामने समय से पहले पता चल गया होता। किंतु रावण अहंकार और आवेश में आकर भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ उस पुस्तक का भी अपमान करके निकल जाता है। राम के द्वारा मारे जाने का दुख रावण के मन में नहीं था। रावण को दुख हुआ घर का भेदी लंका ढाए, उसका भाई विभीषण उस विकट परिस्थिति में साथ छोड़ के शत्रु की सेना में जाकर खड़ा हो गया। यही दुख रावण को अंतिम घड़ी तक खाए जा रहा था। और रावण ने जाते जाते ये शब्द कहे कि सुनो विभीषण, मृत्यु का भेद मैंने तुझे भाई जानकर बताया था भ्राता, किंतु तो काश राम की सेना में ना जाता। ये शब्द थे रावण के, विभीषण को देखते हुए बोलते हैं जो। तो रामायण के इस अंतिम एपिसोड में रावण के जीवन पर आधारित कई ऐसी बातें हमें जानने मिलती है कि वास्तविक जीवन में भी हमें रावण काफ़ी कुछ सिखाता है। और उन सभी चीज़ों को यदि आप सीख लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं पर सतर्क रहेगा, हर संकट स्थिति में, हर संकट परिस्थिति में। कि आप सभी ने रामायण को, जो हमारे पहले के टेलीविज़न दूरदर्शन पर रामानंद सागर की जो रामायण आती थी, उसको बचपन में देखा होगा, भली बातें समझा होगा और सुना भी होगा। आजकल कई कथा पंडाल में हमें ये रामायण के कई वाक्य सुनने समझने मिल जाते हैं। किंतु मैं जब जब रामायण का जिक्र करता हूँ तब तब मुझे एक चीज़ जरूर से दिमाग में आती है। क्या अश्विनी मास के दशहरे के दिन रावण को जो जलाया जाता है, क्या हम रावण को जलाने के योग्य हैं? रावण जितनी उपलब्धियाँ, रावण जितनी सिद्धियाँ और रावण जितना ज्ञान हम आज के इस युग में किसी भी व्यक्ति के पास शायद ही उपलब्ध होगा, मेरा जब तक मानना है तब तक। क्योंकि रावण को जलाने के लिए आपको सबसे पहले राम के समान बनना होगा, राम जितना सरल बनना होगा, राम जैसा अपना आचरण करना होगा, तब आप रावण के पुतले को जला सकते हो। जब आप राम नहीं हो तो रावण के जलाने के अधिकारी भी नहीं हो सकते। ये बात मेरे मन की थी, अब आप सभी को बताना या आपके साथ शेयर करना मुझे कुछ समय के लिए उचित लगा, तो मैंने आपके सामने रख दी। किंतु जरूर से ये अपनी आत्मा से विश्लेषण कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, क्या हम रावण के इतनी सारी उपलब्धियों में से, सिद्धियों में से थोड़ा सा भी अंश है क्या? जरूर से आत्मा सो परमात्मा, जवाब आएगा। यदि आप चिंतन करोगे जवाब जरूर आएगा। इसी के साथ रावण की इस सीरीज का ये 10वां एपिसोड आपकी सभी की सेवा में समर्पित है। हमारा ये कार्य, हमारा ये प्रयास आप सभी को कैसा लगा जरूर से कमेंट कीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से और सदैव ही सपोर्ट कीजिएगा हमारी चैनल को। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव महादेव। शंभो शंभो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव शंभो।